हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीट इन नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप लोग नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी में डिप्लोमा एंड डिग्री के कोर्स आप लोग कर सकें। स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सीपी नेट सेफई इटावा का फॉर्म आया है कि नहीं, फॉर्म फिलअप हो रहा है कि नहीं। तो अभी फॉर्म फिलअप नहीं किया जा रहा। जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी रजिस्ट्रेशन की फिलअप, तैसे आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो हम लोग अब फर्स्ट जैसे ही कोई वीडियो बायोलॉजी की शुरू करेंगे, उसमें हम आप लोग को 3-4 क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वो क्लियर है कि वो एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन आप लोग को यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं करा रहा था, अब क्वेश्चन भी कराऊंगा और 2-4 क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि मेरे हैंड राइटिंग मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। इकोलॉजी टर्म या डिस्क्राइब ऐसे पूछता है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, या फिर पूछता है इकोलॉजी डिस्क्राइब कौन किया था। तो हैकेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। फिर पूछता है इकोलॉजी को प्रपोज्ड किसने किया था। तो वो थे रीटर थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इकोलॉजी, कौन इकोलॉजी के कौन पिता थे। तो रीटर थे, एक साइंटिस्ट थे रीटर। ये भी पूछता है स्टम किस में चेंज होता है। तो थॉर्न में चेंज होता है। ये भी पूछता है लीफ किस में चेंज होता है। तो स्पाइन में चेंज होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो थे वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो अर्थ डे जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग सभी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए, जो कि हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 465, 465 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो कह रहा है हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स मतलब प्लांट होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर में जो प्लांट्स रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, इनमें से कोई नहीं। वैसे आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, बिना मिट्टी का पौधा को भी हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर में डूबे रहते हैं, इनकी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोफाइट्स उन्हीं को कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोफाइट्स किसको कहते हैं। तो हाइड्रो मीन्स वाटर और फाइट्स मीन्स प्लांट, जो वाटर में प्लांट रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। कह रहा है एपीफाइट हुए पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। एपीफाइट कभी भी आए तो समझ लीजिए, एपीफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल CHL RO क्लोरो PHYL क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या एपीफाइट प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मान एपीफाइट्स एक उनको और किस नाम से जान सकते हैं, कॉमन स्लिम बोल सकते हैं। कॉमन स्लिम्स का मतलब क्या होता है, COMMENSALISM। कॉमन स्लीज में होता है, एक का फ़ायदा होता है और एक का ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। तो जीरो ये सिंबल है, ना नुकसान ना फ़ायदा। तो मान लीजिए एपीफाइट जो प्लांट होते हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये किसी भी प्लांट के स्टेम पे, टहनी पे या लीफ पे ग्रो करते हैं, और वो उनसे भोजन नहीं लेते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन एपीफाइट पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए नहीं, छाया के लिए नहीं, जल के लिए नहीं, यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपीफाइट्स वह पौधे हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467, 467 नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा भी गया और इसका एक्सप्लेन भी हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, लोहा मीन्स आयरन होता है, सबसे अधिक किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन केला में, बी ऑप्शन हरी सब्जी, सी ऑप्शन दूध और डी ऑप्शन सेब। तो हरी सब्जी जो होती है उसमें सबसे अधिक लोहा आयरन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? जो हम लोग सीड्स होती है, बीज होते हैं, उसको अंकुरण रखते हैं। मान लीजिए हम लोग चना भिगोते हैं, तो ये कंसेप्ट मान के चलिए, चना भिगोने पे क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन पानी की आवश्यकता पड़ती है, बी ऑप्शन प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग कहीं ऐसे जगह रखते हैं छुपा के रखते हैं, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हवा की आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश एवं मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः जल, ताप एवं वायु तीनों की होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है? अगर पौधों में जल क्या रूट से लीफ तक जाए तो क्या कहलाती है? जल स्राव, वाष्पन कहलाती है, सी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, डी ऑप्शन रसारोहण। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति एसेंट ऑफ सैप कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एसेंट ऑफ सैप किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, XYLEM, जाइलम जो होता है वो उसी के द्वारा एसेंट ऑफ सैप होती है, पानी का खिंचाव होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई जब बढ़ती है, ग्रोथ होता है प्लांट का, तो क्या आवश्यकता नहीं होती? कोई इसमें देख लीजिए कौन माइक्रो एलिमेंट है, तो सोडियम नहीं है माइक्रो एलिमेंट, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस भी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। 471 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया, किसी घोल की अम्लता, एसिड और बेस नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? तो पीएच स्केल कहीं भी आए तो सोरेनसन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीएच स्केल का मतलब होता है 6.96 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर इसके 6.97 जाएंगे, 8 जाएंगे, 9 जाएंगे और इसके नीचे आएंगे 5, 4, 6, यहाँ पे एसिड होगा, और इधर 6.9 के न्यूट्रल है, न्यूट्रल पोजीशन के आगे जाएंगे तो बेस होगा। ये पीएच स्केल होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये पूछ रहा है किसने दिया था, तो आप लोग जान ही रहे हैं, सोरेनसन ने क्या दिया था? पीएच स्केल दिया था। तो आप लोग एकदम सही कर लीजिए, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 472 कह रहा है अदरक होता है रूपांतरित किसका मॉडिफिकेशन होता है? मूल का होता है, पत्ती, प्रतान, डी ऑप्शन तना। तो जो अदरक और पोटैटो अदरक क्या होता है? स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, स्टेम, STEM, स्टेम तना का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेशम जो होता है किससे उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक कीट का लार्वा होता है। किसका लार्वा होता है? कीट का लार्वा होता है। उसका नाम क्या होता है? प्यूपा, PUPA, प्यूपा लार्वा होता है। इसी से कीट बनाए हम लोग को प्राप्त किया जाता है। तो रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। तो प्यूपा यहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा प्याज क्या होता है? जो ओनियन होती है, प्याज होती है, वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन राइजोम होता है, बी ऑप्शन बल्ब होता है, सी ऑप्शन ट्यूबर होता है, डी ऑप्शन कार्न होता है। तो ट्यूबर तो पोटैटो होता है, ट्यूबर नहीं होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्ब होता है। प्याज जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्टेम, तना का मॉडिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही करेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। और प्याज रूपांतरित, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप स्टेम मॉडिफिकेशन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 475 कह रहा है, जेली स्टार्च प्रोटीन जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन द्रव का गैस में घुलना, विलयन, बी ऑप्शन द्रव का द्रव में, सी ऑप्शन द्रव का ठोस में, डी ऑप्शन गैस का द्रव में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्रव का ठोस में विलयन जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को निवास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन बेओंग दे रहा है, बी ऑप्शन नेकस, सी ऑप्शन प्लेंकस, डी ऑप्शन न्यू आस। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 100 से 150 किलोग्राम हाथी के बच्चे का वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी हम लोग सही करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरो ग्रुप को नोबेल गैस कहते हैं, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, ये सब आते हैं, तो ये सब जीरो ग्रुप के हैं। और ये जो होता है ये हाइड्रोजन होता है, तो यही जो होता है नोबेल गैस नहीं होता। क्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है या हाइड्रोजन है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो CO2 होता है, सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं? सॉलिड, SOLID, सॉलिड CO2 को कहते हैं क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हम लोग करेक्ट कर देंगे, शुष्क बर्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 480 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इथाइलिन डायरेक्ट आप लोग याद करिए। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकाने में यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मेथेन दे रहा है, बी ऑप्शन एथेन, डी ऑप्शन एथिलीन। तो ये देखिए एथिलीन है, सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। एसिटिलीन दे रहा है, डी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछता है और घुमा फिरा के देख लीजिए, यहाँ एथिलीन और एथेन यहाँ दोनों दिया है, तो एथिलीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया। का अपघटन मानव में अल्जाइमर, कहीं पे भी अल्जाइमर डिजीज रोग दिख जाए तो आप समझिए कि ये ब्रेन डिजीज होता है। इसमें भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर में, तो ये अल्जाइमर रोग होता है। तो कहीं भी मस्तिष्क आपको यहाँ भरना है, वृक्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका या लीवर कोशिका, यकृत। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का लक्षण है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? सी ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, 1 ग्राम फैट देती है, फैट जो होती है 1 ग्राम फैट कितनी एनर्जी देती है? तो ये देखना है, तो वो देती है 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.3 नहीं दिया गया, 9 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट आप लोग को एक क्वेश्चन कराने के पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए जैसे डाइपेप्टाइड, जो डाइपेप्टाइडेज जब वर्क करता है डाइपेप्टाइडेज पे, तो अमीनो एसिड में चेंज होता है। और माल्टोज अगर ब्रेक होगा माल्टेज एंजाइम की वजह से, तो 2 यूनिट 2 मोल ग्लूकोज बनेगा, किससे? माल्टोज जब ब्रेक होता है। और लैक्टोज से ग्लूकोज गैलेक्टोज, जैसे हम कैसे याद किए थे, गिलास याद किए थे ना, उसी से हम ट्रिक अपना बना लेते थे। गिलास में क्या होता है, जैसे गिलास ग्लूकोज और गलेक्टोज, यहाँ यल आता है, गलेक्टोज जब टूटेगा तो गिलास में हम क्या पीते हैं? दूध, और दूध में क्या होता है? लैक्टोज। तो लैक्टोज अगर ब्रेक होता है तो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में टूटता है, और सुक्रोज क्या, सुक्रेज एंजाइम इस पर वर्क करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए, ये सभी तीनों लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये 3 लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करता है तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, फास्फेट यहाँ से निकल जाता है फास्फेट ग्रुप और न्यूक्लियोसाइड बन जाते हैं। और न्यूक्लियोसाइडेज जब वर्क करता है तो शुगर प्लस बेस बन जाते हैं। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड पे लाइपेज वर्क करता है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। माल्टोज ब्रेक होगा तो 2 मोल ग्लूकोज बनेंगे, 2 मोल ग्लूकोज बनेंगे। और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज होता है, और सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये तो हमेशा हमें याद था, सुक्रोज हमेशा याद रहता था, ये पहले हमें याद आता था कि सुक्रोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन अब तुरंत करेंगे। 483 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के लिए तो अब सरल हो गया होगा, देख लीजिए। चाहे सुक्रोज में होता है, सुक्रोज जैसे ही हम अभी बोले थे, सुक्रोज जैसे ही आता है तैसे सुक्रेज एंजाइम लगा के हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ऑप्शन में हम लोग बी ऑप्शन देख लेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब क्या सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, यहाँ आप लिख लीजिएगा लैक्टोज।
लैक्टोज, लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। और 2 मोल ग्लैक्टोज खोज लीजिए आप, कहीं पे दिया गया है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दिया गया है, नहीं दिया गया है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग इसमें सही करेंगे। सुक्रोज की बात कर रहा है, क्या क्या मिलके बनता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 484 484 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर थक्का जमाने में, ब्लड का क्लॉटिंग में, तो विटामिन के आप लगाइए। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन ए दिया था, बी सी दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विटामिन के। अभी हम एक चार्ट दे रहे हैं आप लोग को, विटामिन का जो चार्ट होता है तो 2-3 उसमें विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी है, तो आप लोग उसमें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चार्ट प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मनुष्यों की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो विटामिन ए होता है जो बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग इस क्वेश्चन में सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़, न्यू चैनल है, आप लोग ग्रो तेज़ी से कराइए इस चैनल को, और आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।